नमस्ते और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक रोमांचक यात्रा पर निकल रहे हैं जहां हम दुनिया के सबसे जहरीले जीवों से रूबरू होंगे। ये असाधारण प्राणी अपने शिकार को पंगु बनाने या खुद को बचाने के लिए जहर का उपयोग करते हैं। लेकिन सावधान रहें, क्योंकि इनमें से कुछ जीवों का एक स्पर्श भी घातक हो सकता है। तो वापस बैठें, आराम करें और इस मनोरम अन्वेषण में हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि हम इन अविश्वसनीय लेकिन खतरनाक जानवरों की दुनिया में उतरते हैं। हमारी सूची में सबसे पहले है बॉक्स जेलीफिश, एक ऐसा जीव जो देखने में जितना नाजुक है उतना ही घातक भी। क्या आप जानते हैं कि इस जेलीफिश का जहर इतना शक्तिशाली होता है कि यह एक इंसान को कुछ ही मिनटों में मार सकता है? ये तंबू घातक नेमाटोसिस्ट से लैस होते हैं जो छूने पर जहर का इंजेक्शन लगाते हैं। बॉक्स जेलीफिश का जहर सीधे हृदय, तंत्रिका तंत्र और त्वचा की कोशिकाओं पर हमला करता है, जिससे असहनीय दर्द, लकवा और कुछ मामलों में तेज मौत हो जाती है। वास्तव में इसे दुनिया के सबसे जहरीले जानवरों में से एक माना जाता है। हमारी सूची में अगला जीव है किंग कोबरा, दुनिया का सबसे लंबा जहरीला सांप। यह अपने शिकार को वश में करने के लिए एक अत्यधिक न्यूरोटॉक्सिक जहर का उपयोग करता है, जो तंत्रिका तंत्र को लक्षित करता है और लकवा और श्वसन विफलता का कारण बनता है। किंग कोबरा के काटने से निकलने वाले जहर की मात्रा इतनी अधिक होती है कि यह एक हाथी को भी मार सकती है। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि किंग कोबरा आमतौर पर मनुष्यों से बचते हैं और केवल तभी काटते हैं जब उन्हें उकसाया जाता है या उन्हें खतरा महसूस होती है। हमारे जहरीले जीवों की सूची में अगला है नीली अंगूठी वाली ऑक्टोपस, एक छोटा लेकिन बेहद जहरीला समुद्री प्राणी जो प्रशांत और हिंद महासागर के ज्वारीय पूल में पाया जाता है। इसका जहर टेट्रोडोटॉक्सिन नामक एक शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन मांसपेशियों के पक्षाघात का कारण बनता है, जिससे श्वसन विफलता और मृत्यु हो जाती है। दिलचस्प बात यह है कि नीली अंगूठी वाली ऑक्टोपस अपने जहर का उत्पादन स्वयं नहीं करती है। इसके बजाय यह अपने लार ग्रंथियों में विब्रियो बैक्टीरिया को आश्रय देती है, जो जहर का उत्पादन करते हैं। हम अपनी यात्रा जारी रखते हैं और दुनिया के सबसे जहरीले जानवरों में से एक स्टोनफिश से रूबरू होते हैं। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, स्टोनफिश एक छलावरण का मास्टर है जो समुद्र तल के साथ सहजता से घुल मिल जाता है और चट्टान या मूंगे का रूप धारण कर लेता है। इसकी पीठ पर मौजूद 13 जहरीली रीढ़ें एक गुप्त खतरा पैदा करती हैं। जब कोई जीव अनजाने में स्टोनफिश पर कदम रखता है तो उसकी रीढ़ की हड्डी में मौजूद जहरीली ग्रंथियां सक्रिय हो जाती हैं, जिससे असहनीय दर्द, सूजन और ऊतक क्षति होती है। स्टोनफिश का जहर मुख्य रूप से मनुष्यों के लिए है, लेकिन गंभीर मामलों में यह घातक हो सकता है, खासकर अगर समय पर उपचार न किया जाए। जबकि स्टोनफिश मुठभेड़ खतरनाक हो सकती है, लेकिन जागरूकता और सावधानी से ऐसे हादसों को रोका जा सकता है। पानी में चलते समय सावधानी बरतना और सुरक्षात्मक जूते पहनना महत्वपूर्ण है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां स्टोनफिश पाई जाती है। हमारा अगला पड़ाव हमें ऑस्ट्रेलिया के शुष्क मैदानों और घास के मैदानों में ले जाता है, जो दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक अंतर्देशीय ताइपन का घर है। इस गुप्त प्राणी को पश्चिमी ताइपन या भयंकर सांप के रूप में भी जाना जाता है, और यह अपनी असाधारण विषाक्तता और बिजली की गति के लिए जाना जाता है। वास्तव में इसका जहर इतना जहरीला होता है कि यह एक बार काटने पर 100 से अधिक वयस्कों या 2.5 लाख चूहों को मारने के लिए पर्याप्त होता है। सौभाग्य से अंतर्देशीय ताइपन एक शर्मीला और डरपोक प्राणी है जो शायद ही कभी मनुष्यों का सामना करता है। इसके काटने के अधिकांश मामले दुर्घटनाएं हैं, जो तब होती हैं जब सांप को संभाला जाता है या उसे उकसाया जाता है, जबकि अंतर्देशीय ताइपन अपने घातक जहर के लिए एक दुर्दांत प्रतिष्ठा रखता है। लेकिन यह ऑस्ट्रेलियाई पारिस्थितिकी तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो चूहे की आबादी को नियंत्रित करके पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। हमारी यात्रा हमें मध्य और दक्षिण अमेरिका के जीवंत वर्षावनों में ले जाती है, जहां हम जहर डार्ट मेंढक से रूबरू होते हैं। उभयचर दुनिया के एक आकर्षक और अत्यधिक जहरीले समूह से ये जीवंत रंग के मेंढक अपने नाम के अनुरूप हैं, क्योंकि स्वदेशी जनजातियों ने सदियों से उनके शक्तिशाली विष को फूंक मारने वाले डार्ट्स और तीरों के लिए इस्तेमाल किया है। इन मेंढकों का जहर बेट्राचोटॉक्सिन नामक एक शक्तिशाली एल्कलॉइड तंत्रिका और मांसपेशियों के कार्यों में हस्तक्षेप करता है, जिससे लकवा, श्वसन विफलता और मृत्यु हो जाती है। दिलचस्प बात यह है कि जहर डार्ट मेंढक कैद में पाले जाने पर अपनी विषाक्तता खो देते हैं।
ये सुझाव देते हैं कि उनका जहर उनके आहार से प्राप्त होता है, जिसमें चींटियां, भृंग और मिलीपेड शामिल हैं, जबकि जहर डार्ट मेंढक एक गंभीर खतरा पैदा करते हैं, लेकिन वे वर्षावन पारिस्थितिकी तंत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके जहर में औषधीय क्षमता है और वैज्ञानिक दर्द निवारक, मांसपेशियों को आराम देने वाले और हृदय उत्तेजक के विकास के लिए इसके उपयोग की खोज कर रहे हैं। चैप्टर 7 पफर फिश, एक स्वादिष्ट व्यंजन या घातक व्यंजन। पफर फिश अपनी फुलाने की क्षमता और अत्यधिक जहरीले मांस के लिए जानी जाती है। जापान में इसे फौगू के नाम से जाना जाता है और इसे विशेष रूप से प्रशिक्षित रसोइयों द्वारा तैयार किया जाता है। पफर फिश की विषाक्तता टेट्रोडोटॉक्सिन नामक न्यूरोटॉक्सिन की उपस्थिति के कारण होती है। टेट्रोडोटॉक्सिन तंत्रिका तंत्र पर हमला करता है, जिससे लकवा और मृत्यु हो जाती है। पफर फिश का मांस खाने के जोखिम के बावजूद यह जापान में एक बेशकीमती व्यंजन है। जहरीले अंगों को हटाने के लिए मछली को सावधानीपूर्वक साफ और तैयार किया जाता है। फौगू खाने का अनुभव अक्सर उत्साह और घबराहट की भावना के साथ जुड़ा होता है। चैप्टर 8 टाइटल ब्राजीलियाई भटकती मकड़ी, एक अत्यधिक आक्रामक और जहरीली मकड़ी बॉडी। हम अपनी खोज जारी रखते हैं और दुनिया की सबसे खतरनाक मकड़ियों में से एक ब्राजीलियाई भटकती मकड़ी से रूबरू होते हैं। दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय जंगलों की मूल निवासी इस मकड़ी को इसकी अत्यधिक विषाक्तता और अप्रत्याशित प्रकृति के लिए डर दिया जाता है। अपने नाम के विपरीत ब्राजीलियाई भटकती मकड़ी जाले नहीं बुनती है। इसके बजाय यह जंगल के तल पर भटकती है, अपने शिकार की तलाश में या संभावित खतरों से खुद को बचाने के लिए। ब्राजीलियाई भटकती मकड़ी अपनी आक्रामकता और काटने की इच्छा के लिए जानी जाती है, अक्सर एक भी चेतावनी के बिना। इसका जहर एक शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन होता है जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, जिससे अत्यधिक दर्द, मांसपेशियों में लकवा, श्वसन संकट और कुछ मामलों में मृत्यु हो जाती है। दिलचस्प बात यह है कि ब्राजीलियाई भटकती मकड़ी के जहर में यौगिक पाए गए हैं जिनमें औषधीय क्षमता है। विशेष रूप से एक विशेष यौगिक ने स्तंभन दोष के इलाज के लिए एक संभावित उपचार के रूप में आशाजनक परिणाम दिखाए हैं। चैप्टर 9 टाइटल शंकु घोंघा, समुद्र का धीमा हत्यारा। बॉडी, हमारा जलीय साहसिक कार्य हमें शंकु घोंघा, एक असाधारण समुद्री गैस्ट्रोपॉड से रूबरू कराता है जो अपनी सुंदरता और घातक विष के लिए जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय पानी में पाया जाने वाला शंकु घोंघा अपने जटिल पैटर्न वाले गोले और अपने शिकार को वश में करने के लिए एक अनोखे शिकार तंत्र के लिए बेशकीमती है। अपनी धीमी गति के बावजूद शंकु घोंघा एक कुशल शिकारी है जो एक संशोधित रेडुला से लैस है, जो एक डार्ट की तरह एक जहरीले हार्पून में बदल जाता है। जब घोंघा अपने शिकार जैसे छोटी मछली, कीड़े या अन्य मोलस्क का पता लगाता है तो वह तेजी से अपना हार्पून फायर करता है, जहर का इंजेक्शन लगाता है जो जल्दी से शिकार को पंगु बना देता है। शंकु घोंघा का जहर कोनोटॉक्सिन नामक सैकड़ों विषाक्त पदार्थों का एक जटिल मिश्रण है जो तंत्रिका तंत्र पर हमला करता है। इन विषाक्त पदार्थों की संरचना और क्रिया में भिन्नता होती है, जिससे लकवा, श्वसन संकट और यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है। चैप्टर 10 टाइटल डेथस्टॉकर बिच्छू, एक छोटा बिच्छू, एक शक्तिशाली डंक के साथ बॉडी। हम अपने 10 सबसे जहरीले जानवरों की उलटी गिनती को डेथस्टॉकर बिच्छू के साथ समाप्त करते हैं, जो उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व के शुष्क और चट्टानी क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक छोटा लेकिन अत्यधिक खतरनाक बिच्छू है। अपने नाम के अनुरूप डेथस्टॉकर बिच्छू अपने अत्यधिक शक्तिशाली जहर और आक्रामक व्यवहार के लिए जाना जाता है। अपने अपेक्षाकृत छोटे आकार के बावजूद डेथस्टॉकर बिच्छू में एक शक्तिशाली डंक होता है जो अत्यधिक दर्द, पक्षाघात और यहां तक कि मृत्यु भी दे सकता है। इसका जहर न्यूरोटॉक्सिन का एक जटिल कॉकटेल है जो तंत्रिका तंत्र पर हमला करता है, जिससे कई तरह के लक्षण पैदा होते हैं, जिनमें तीव्र दर्द, पसीना, मतली, उल्टी, उच्च रक्तचाप, अनियमित धड़कन, दौरे और अंततः श्वसन विफलता शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि डेथस्टॉकर बिच्छू के जहर में यौगिक पाए गए हैं जिनमें औषधीय क्षमता है। वैज्ञानिक दर्द निवारक, कैंसर रोधी दवाओं और ऑटोइम्यून बीमारियों के इलाज के विकास के लिए इसके उपयोग की खोज कर रहे हैं। आउटरो टाइटल दुनिया के 10 सबसे जहरीले जानवरों का समापन। बॉडी तो ये रहा दुनिया के 10 सबसे जहरीले जानवरों की हमारी यात्रा।
इन अविश्वसनीय प्राणियों और उनके घातक अनुकूलन के बारे में जानने में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। याद रखें, जबकि प्रकृति का सम्मान करना और उसकी प्रशंसा करना आवश्यक है, लेकिन सावधानी बरतना और इन प्राणियों को सुरक्षित दूरी से देखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।